नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस मेंस की प्रिपरेशन। आज हम आरईएस मेंस में आंसर राइटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में कई बच्चों के बीच में डाउट आया है, तो उस डाउट को भी आज हम क्लियर कर देंगे। तो आप सभी को पता होगा कि आरईएस मेंस में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 2 मार्क्स का, दूसरा आता है 5 मार्क्स का और तीसरा आता है 10 मार्क्स का। तो ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें 2 मार्क्स वाली। इस 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है फैक्चुअल डेटा, यानी कि आपको यदि फैक्चुअल डेटा यानी फैक्ट आपको याद है तो आप ये 2 मार्क्स गेन कर लोगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि प्री क्लियर करके आए हैं मेंस में। तो प्री क्लियर करके आए हैं तो उनको डेटा याद रहता है, तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो ज़्यादातर डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी जो सेलेक्ट होते हैं मेंस में और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, उनमें जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो ये 2 क्वेश्चन है, एक 5 मार्क्स वाला और एक 10 मार्क्स वाला। इन्हीं में डिफरेंस क्रिएट होता है स्टूडेंट। अब जो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स हैं, इन दोनों में भी फैक्चुअल डेटा प्लस कॉन्सेप्ट दोनों की ज़रूरत होती है। अब फैक्चुअल डेटा तो उनको पता रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं, यानी जो क्वेश्चन की डिमांड रहती है उस डिमांड के अनुसार वो आंसर नहीं लिखते, इसलिए उनके जो नंबर हैं वो कम आते हैं। हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इनमें यानी 5 वाले में और 10 वाले में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करें, जिससे कि हमारा मेंस में सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है, इस बार ये पूछा भी जा सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के महत्व यानी इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड हैं, लेकिन तीनों की डिमांड अलग अलग है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है जिसका नाम मैंने बताया आपको, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस क्या है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आरईएस मेंस में, तो आप किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और उसमें आपको अंडरलाइन करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आपका जो फैक्चुअल डेटा है वो हमने इसमें पुट किया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न विशिष्ट एजेंसियां, कार्यक्रम और निकाय शामिल हैं जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो यह आपका इंट्रोडक्शन होगा यदि आपको ऐसा पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र क्या है। इसके बाद में आप लिखोगे स्थापना एवं उद्देश्य। स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और प्राथमिक लक्ष्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। इसके बाद में आपको लिखना है इसमें संरचना मतलब स्ट्रक्चर। इसके 5 ऑर्गन हैं, 5 अंग हैं। उन 5 अंगों के आपको नाम लिखने हैं। पहला है साधारण सभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 5वां है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अलावा इसकी कुछ विशिष्ट एजेंसियां भी हैं, जैसे कि WHO आपको लिखना है, यूनेस्को और यूनिसेफ। ये तीनों आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद में बात करें सदस्य देशों की या सदस्य राज्यों की, तो 2022 जनवरी 2022 तक 193 सदस्य देश हैं इसमें। इसके बाद में बात करें हम इसके कार्य और जिम्मेदारियों की, तो शांति स्थापना और संघर्ष समाधान करना इसका कार्य है। मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन करना इसका कार्य है। मानवीय सहायता और विकास सहायता और पर्यावरणीय स्थिरता, तो ये इसके मुख्य कार्य और जिम्मेदारी। यह आंसर आपको लिखना है यदि आपसे ये पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र के महत्व यानी इंपॉर्टेंस के बारे में या फिर सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा कीजिए। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी डिमांड अलग थी, इस क्वेश्चन की डिमांड अलग है। ये क्वेश्चन यदि आपसे 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि महत्व कभी भी 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको संयुक्त राष्ट्र क्या है वही पूछा जाएगा।
और उसमें आपका फैक्चुअल डेटा काम में आएगा। संयुक्त राष्ट्र के महत्व में आपका फैक्चुअल डेटा भी काम में आएगा प्लस कॉन्सेप्ट भी काम में आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो महत्व है, इंपॉर्टेंस और एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए, इन दोनों में देखो सबसे पहले तो अंतर समझो। महत्व जब भी पूछा जाता है उसमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे जाते हैं। हाल ही में एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी टीचर का वीडियो था और उनके काफ़ी फॉलोअर है, 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर है, अच्छे टीचर हैं वो भी। लेकिन जब वो महत्व बता रहे थे तो उन्होंने उसमें नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए, जबकि जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, यानी सिग्निफिकेंस होता है, उसमें कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं डाले जाते हैं। हाँ, ये है कि आप कंक्लूजन में थोड़ा सा का आप बता सकते हो कि इसमें ये थोड़ी कमियां हैं, इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है, परंतु आप बिल्कुल मेंशन नहीं करते हैं कि ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि यदि महत्व आपने नेगेटिव पॉइंट डाल दिया ना तो आपके क्वेश्चन, यदि एग्जामिनर का वहाँ पे अगर चला गया ध्यान, तो आपके मार्क्स काट सकता है। तो जब भी आप महत्व लिखेंगे तो उसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे। यदि आपसे विश्लेषणात्मक टिप्पणी यानी क्रिटिकल एनालिसिस पूछता है, तब आप दोनों साइड की चीज़ें लिखोगे, यानी कि इसके प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। तो जब भी आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो मैंने इंट्रोडक्शन इसमें लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और संघर्षों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का उदय। ये एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके बाद में आपको देखो जो 5 नंबर और 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। यदि आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, यदि 5 नंबर में पूछा जाता है तो सिर्फ इतना लिखना है, और 10 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना है। जैसे कि मूलभूत दस्तावेज, संयुक्त राष्ट्र चार्टर अपने मिशन का मार्गदर्शन करते हुए संप्रभु समानता, मानवाधिकार और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के सिद्धांतों को स्थापित करता है। इसके बाद में तीसरा है संगठनात्मक संरचना और प्रमुख अंग। अब इसके प्रमुख अंगों के बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ नाम लिखना है, और यदि 10 नंबर में पूछा जाए तो जैसे महासभा है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य देशों के लिए एक वैश्विक मंच है। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो संकल्पों और शांति स्थापना कार्यों के माध्यम से शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सचिवालय की बात करें तो महासचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक शाखा है, यानी ये प्रशासन को क्या करती है, संभालती है। इसके बाद में अगला है कूटनीति और संघर्ष समाधान। इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्रों को शांतिपूर्ण बातचीत और संघर्ष समाधान में शामिल होने के लिए एक राजनयिक मंच प्रदान करता है। अगला पॉइंट है शांति स्थापना अभियान, वैश्विक हस्तक्षेप। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों का लक्ष्य संघर्ष के बाद के क्षेत्रों को स्थिर करना, हिंसा को रोकना और पुनर्निर्माण करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट आपका होगा मानवाधिकार वकालत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को बढ़ावा देते हुए विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और समाधान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास कार्यक्रम और लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य SDG संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए वैश्विक पहल चलाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपकी और ज़्यादा इन्हेंस यानी अपने जो आंसर हैं उसको और अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे जैसे गरीबी उन्मूलन है तो उसमें आप कोष्टक में ये लिख सकते हो ये कौन सा SDG है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनको तो आपको रट लेना है, क्योंकि आपके जो चारों पेपर हैं उन तीन पेपर हैं शुरू के उन GS के, उन तीनों पेपर में 70 से 80 जो क्वेश्चन हैं वो उनमें आप जो SDG हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे गरीबी उन्मूलन है तो ये SDG 1 है, तो कोष्टक में आप SDG 1 लिख सकते हो। इसी प्रकार से जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल है, पर्यावरणीय स्थिरता है, उन सभी के कोष्टक में आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल सके। इसके बाद में 8वां जो पॉइंट है वो है वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन यहाँ पे रोल आएगा WHO। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य शाखा महामारी के दौरान स्वास्थ्य समानता और बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। यहाँ पे हमने जो विशिष्ट एजेंसी है WHO उसके बारे में भी बता दिया। यानी हमारा जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि इसने अच्छे से पढ़ा है। फिर है पर्यावरणीय प्रबंधन।
इसमें पेरिस समझौता, यहाँ पे कोष्टक पे आप लिख सकते हो सन 2016। तो यहाँ पे आपकी जो फैक्चुअल डेटा है वो इस प्रकार से यूज होंगे, जैसे पेरिस समझौता उसके कोष्टक में 2016 लिखती। अब एग्जामिनर को पता है कि इसको पता है कि 2016 में आया था पेरिस समझौता। पेरिस समझौता क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई है, सहयोग और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने का नेतृत्व करता है। अगला है शरणार्थी सहायता और मानवीय सहायता। तो इसमें है UNHRC और यूनिसेफ शरणार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करे और संकट की स्थिति में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एजेंसियां बनाई गई। अगला पॉइंट आपका होना चाहिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा, जिसमें आपको लिखना है यूनेस्को शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे यदि कोई भी आपको यूनेस्को से कोई सूची से रिलेटेड कोई भी लोकेशन पता है तो वो भी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी और नवाचार। यूनिसेफ बाल कल्याण और दूर संचार के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाएं। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है चुनौतियां और सुधार पहल। इसमें आप जो करंट की चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र को दक्षता बढ़ाने, वित्तीय बाधाओं को दूर करने और बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए चल रहे प्रयासों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट है बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने में आधारशिला का प्रतिनिधित्व करता है। और अंत में आपको एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना है। संयुक्त राष्ट्र अपने विविध कार्यों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, सहयोग को बढ़ावा देने और बेहतर दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने में अपरिहार्य बना हुआ है। तो ये जो आंसर हैं आप 10 नंबर में लिख सकते हो। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए तो उसमें क्या करो, तो ये जो हमने पढ़ा है ये तो रहेगा, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो वो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम याद होनी चाहिए आपको, वो 5 लिखने हैं आपको। और फिर आप बता सकते हो कि इन 5 के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और जबकि भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है और उसके पास परमानेंट सीट नहीं है UN की। तो ये एक बैक पॉइंट है, क्योंकि यदि आप पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हो तो भारत जैसे देश को आपको शामिल करना पड़ेगा परमानेंट सीट के लिए। तो इस प्रकार से आप विश्लेषणात्मक टिप्पणी वाले क्वेश्चन में लिखोगे। तो इस प्रकार से यदि आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आपको आंसर लिखना है। आपको क्या याद है वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके अनुसार यदि आपने आंसर लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स गारंटी मिलेंगे और आपका सिलेक्शन भी गारंटी होगा। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगा तो आप बता सकते हो कमेंट में। यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।